आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह कहानी है मैरी स्टॉफर की। 16 मई 1980 की सुबह मैरी अपनी 8 साल की बेटी बैथ के साथ सैलून के लिए निकली। दोपहर को जब वह बाहर आई और गाड़ी के पास पहुंची तो एक शख्स ने उनके पीछे बंदूक तान दी और कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो वरना गोली मार दूंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं पॉजिटिव क्राइम पॉडकास्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की कहानी आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप स्कूल में हैं, किसी टीचर ने आपको कम मार्क्स दिए तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा घर आकर गुस्सा निकालेंगे। लेकिन एक शख्स ने अपनी टीचर से बदला लेने के लिए 15 साल इंतजार किया। यह घटना है साल 1980 की। मैरी स्टॉफर नाम की टीचर अमेरिका के मिनेसोटा में पति और 2 बच्चों साथ रहा करती थी, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थी। ये लोग पूजा पाठ के लिए अक्सर फिलीपींस जाया करते थे। 20 मई 1980 को उन्हें फिलीपींस जाना था, लेकिन जिंदगी खौफनाक रुख लेने वाली है, वह यह नहीं जानते थे। 16 मई 1980 की सुबह मैरी अपनी 8 साल की बेटी बैथ के साथ सैलून के लिए निकली। दोपहर को जब वह बाहर आई और गाड़ी के पास पहुंची तो एक शख्स ने उनके पीछे बंदूक तान दी और कहा कि जैसा मैं कहूं वैसा करो वरना गोली मार दूंगा। उस शख्स ने मैरी और उसकी बेटी को अपनी कार में बैठाया और निर्देशों का पालन करने को कहा। रास्ते में उसने एक जगह दोनों को उतारा और दूसरी कार के पास ले गया। उसने माँ बेटी से उस कार की डिग्गी में बैठने को कहा। जब मैरी ने कहा कि वह इसमें बैठ नहीं पाएंगी तो उसने जबरदस्ती डिग्गी में दोनों को ठूंस दिया और मुंह पर टेप लगा दी। लेकिन रास्ते में खेल रहे 2 छोटे बच्चों ने उसे ऐसा करते देख लिया। इनमें 6 साल के जेसन विल्कमैन ने उससे आकर पूछा कि वह क्या कर रहा है। इसके बाद उसने जेसन को भी डिग्गी में माँ बेटी के साथ ठूंस दिया। रास्ते में उसने गाड़ी रोकी और जेसन को बाहर निकालकर कहीं ले गया। कुछ देर बाद जब वह लौटकर आया तो माँ बेटी को अपने घर ले गया। जब मैरी ने उससे पूछा कि वह बच्चा कहाँ है तो उसने कहा कि उसने उसे किसी जगह छोड़ दिया है। इसके बाद उसने माँ बेटी को लोहे की जंजीरों से बांधकर अलमारियों में बंद कर दिया, जहां वे बस खड़ी रह सकती थीं। उन्होंने पूरी रात खड़े खड़े बिता दी। इसके बाद वह मैरी को दूसरे रूम में ले गया। वहां उसने उससे पूछा कि क्या वह उसको जानती है। मैरी ने नहीं में जवाब दिया। इसके बाद उस शख्स ने कहा कि वह मैरी का छात्र था। उसने मैथ्स में उसे 9वीं क्लास में B ग्रेड दिया था, जिसकी वजह से उसको न तो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला और न ही नौकरी। उसको मजबूरी में ताइवान की सेना में काम करना पड़ा। इस शख्स का नाम है मिंग सेन शी। उसने मैरी से बदला लेने के लिए 15 साल का इंतजार किया और काफी प्लानिंग भी। इसके बाद उसने मैरी को कैमरे के आगे कपड़े उतारने को कहा। उसने मैरी के साथ अप्राकृतिक रूप से रेप किया। इसके बाद वह हर रोज मैरी के साथ रेप करता था। मैरी की हिम्मत हर दिन के साथ टूटती जा रही थी, लेकिन बेटी के कारण वह कुछ कर नहीं सकती थी। इसके बाद जब 53वां दिन आया तो मैरी ने देखा कि जंजीर थोड़ी ढीली सी हो गई है। उसने किसी तरह खुद को जंजीरों से छुड़ाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आकर माँ बेटी को बचाया। पुलिस ने मिंग को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां उसने बताया कि उसने जेसन की हत्या पहले ही कर दी थी। उसने यह भी कहा कि वह मैरी को पसंद करता था, लेकिन जब उसने उसे B ग्रेड दिया तो वह आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने 15 साल तक प्लानिंग की। मैरी से वह इतना गुस्सा था कि कोर्ट में भी उसने मैरी पर अटैक कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। कोर्ट ने उसे 3 वर्ष की गैर जमानती सजा दी। साल 2010 में उसको जमानत मिल सकती थी, लेकिन तब मैरी ने कोर्ट से कहा कि उसको अब भी मिंग से खतरा है, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभी भी मिंग जेल में कैद है। कैसी लगी यह क्राइम कहानी और आपका क्या राय है, कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।